आज हम एक ऐसी कहानी को समझेंगे जिसमें एक क्रिएचर पूरी इंसानियत को खत्म कर देता है और सिर्फ कुछ लोग मुश्किल से बच पाते हैं। मूवी का नाम है एलिवेशन। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है और हमें बताया जाता है दुनिया की अधिकतर पॉपुलेशन खत्म हो चुकी है। 3 साल पहले जमीन के अंदर से कुछ भयानक क्रिएचर निकले जिन्होंने ज्यादातर इंसानों को मार दिया और अब सिर्फ कुछ ही लोग बचे हुए हैं। इन क्रिएचर्स का नाम पड़ गया रैपर्स। इन पर बुलेट या ग्रेनेड का भी कोई असर नहीं होता क्योंकि इनकी खाल मेटल से भी ज्यादा टफ है। लेकिन इन रीपर्स की एक बाउंड्री थी, ये 8000 स्क्वायर फीट से ज्यादा की एलिवेशन पर नहीं जा पाते। इसलिए जो लोग बच गए वो ऊंचे पहाड़ों पर सेफ्टी लाइन के ऊपर छोटे छोटे टाउन बनाकर रहने लगे। हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर विल अपने बेटे हंटर के साथ इसी तरीके के एक टाउन के अंदर रहता है। विल की पत्नी की मौत भी इन्हीं रीपर्स की वजह से हुई थी। हंटर को एक लंग प्रॉब्लम है, इसलिए उसे सांस लेने के लिए रात में ऑक्सीजन फिल्टर चाहिए होता है। एक दिन विल देखता है कि हंटर के ऑक्सीजन फिल्टर खत्म होने वाले हैं। अगर उसे नए फिल्टर नहीं मिले तो हंटर जिंदा नहीं रह पाएगा। फिल्टर लेने के लिए विल को एक नीचे पास ही में शहर के अंदर जाना पड़ेगा जो 8000 स्क्वायर फीट से नीचे है, यानी डेथ जोन। विल नीना नाम की एक साइंटिस्ट से मिलता है। नीना विल की पत्नी की दोस्त थी और रीपर्स पर रिसर्च कर रही थी। विल उसे कन्विंस करता है कि वो उसके साथ चले। नीना पहले तो मना करती है, बट विल उसे तारा की कसम देकर और उसे अपनी ओल्ड लैब में रीपर्स को मारने का सॉल्यूशन ढूंढने का मौका देकर रेडी कर लेता है। इन दोनों के साथ विल की एक दोस्त कैटी भी साथ इनके चल देती है। अब ये तीनों डेंजर जोन में हैं। नीना के पास एक ट्रैकर कंपास है जो रीपर्स की पल्स को सेंस करता है। जब एक रीपर उन पर हमला करता है तो वो एक स्काई लिफ्ट की मदद से भागते हैं, लेकिन रीपर स्काई लिफ्ट को तोड़ देता है। बट ये तीनों किसी भी तरीके से 8000 स्क्वायर फीट की लाइन को क्रॉस करके सेफ जोन में पहुंच जाते हैं। नीना बताती है कि ये रीपर्स ईट और ड्रिंक नहीं करते, दे आर लाइक मशीन दैट ओनली हंट ह्यूमंस। आगे का सफर एक अंडरग्राउंड माइन से होकर गुजरता है जहां नीना का ट्रैकर भी काम नहीं करता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये क्रिएचर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को सेंस कर लेते हैं और उससे इंसान के होने का पता लगा लेते हैं। अंधेरे में एक रीपर उन पर हमला कर देता है। वो किसी भी तरीके से बच के एक छोटे होल में छिप जाते हैं और अपनी ब्रीथिंग रोक लेते हैं। लेकिन भागते समय रीपर अपने टेंटिकल से केटी को पकड़ लेता है और उसे मार डालता है। विल और नैना केटी को खो देते हैं। केटी की मौत के बाद विल और नैना हॉस्पिटल से ऑक्सीजन फिल्टर ले लेते हैं। तभी एक रीपर उन पर हॉस्पिटल में हमला कर देता है। किसी भी तरीके से विल और नैना अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। उसी दौरान विल बहुत बहादुरी से रीपर से लड़ता है और वो एक गैस सिलेंडर में ब्लास्ट करके रीपर को थोड़े समय के लिए दूर फेंक देता है। लेकिन रीपर पर बुलेट, ब्लास्ट, ग्रेनेड किसी भी चीज का कोई असर नहीं होता और रीपर कुछ समय के बाद फिर से खड़ा हो जाता है। लेकिन उसी दौरान वो वहां से निकल जाते हैं। फिर वो नैना की ओल्ड लैब में जाते हैं। नैना की थ्योरी है रीपर के आर्मर के नीचे इलेक्ट्रिक चार्ज है। अगर वो किसी भी तरीके से मैग्नीशियम और कोबाल्ट को मिलाकर एक स्पेशल बुलेट बनाए तो वह आर्मर को आर पार कर सकती है और इंटरनल ब्लास्टिंग कर सकती है। विल को लैब में नीना की फैमिली की फोटो मिलती है जिससे ये पता पड़ता है नीना ने भी इन रीपर्स की वजह से अपनी फैमिली को खो दिया था। विल हंटर के लिए फिल्टर लेकर वापस निकलने लगता है और नीना को बुलेट बनाने के लिए लैब में छोड़ देता है। विल की कार को रीपर्स पकड़ लेते हैं। विल भागकर सेफ्टी लाइन की तरफ जाता है, बट 3 रीपर उसे घेर लेते हैं। तभी नीना आती है
और अपनी स्पेशल बुलेट से उन पर फायर करती है और रीपर्स ब्लास्ट हो जाते हैं। इसका मतलब नीना बुलेट बनाने में सक्सेसफुल हो जाती है। एंड हियर इज द बिगेस्ट ट्विस्ट, जब रीपर ब्लास्ट होते हैं तो पता चलता है ये क्रिएचर बायोलॉजिकल नहीं है बल्कि मैकेनिकल हैं। किसी ने इन्हें प्रोग्राम किया है इंसान को मारने के लिए। नीना इशारा करती है एलियंस की तरफ जो अर्थ पर टेक ओवर करना चाहते हैं, इसलिए वो इंसानियत को मिटाना चाहते हैं। नीना और विल वापस अपने टाउन पहुंच जाते हैं। विल अपने बेटे हंटर को सेफ देखकर खुश होता है। नीना एक पायरेट फ्लैग उठाती है और उसे पहाड़ की चोटी पर लगा देती है। ये एक सिग्नल है बाकी सभी कम्युनिटीज के लिए। वी फाउंड अ वे टू किल देम, हमने रीपर्स को मारने का एक सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। फाइनल सीन में विल और नीना टेलीस्कोप से देखते हैं तो उन्हें 3 मेटेरोइड्स अर्थ की तरफ आते दिखते हैं। इसका मतलब है कि एलियंस को पता चल गया है कि इंसानों ने रीपर्स को मारना सीख लिया है और वो मोर एडवांस मशीन भेज रहे हैं। द वार इज नॉट ओवर। ये थी एलिवेशन मूवी की कहानी। उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन स्टाइल पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन हैव अ गुड डे। तब तक मुस्कुराते रहो,